फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ वो लॉयड के डेटन 3 स्टार का रिव्यू देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप डिजाइन देखते हैं तो यहाँ पे डॉट डॉट्स टाइप के बॉल्स बने हुए हैं जो कि डिजाइन वाइज काफी बेटर लुक देता है। तो फ्रेंड्स, 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। इसमें ऐसे क्या खास फीचर है वो जानेंगे। और सिंपल है और आपका बजट के हिसाब से भी बेटर है, क्योंकि इसका जो मार्केट रेंज है फ्रेंड्स आपका वो 33,000 से स्टार्टिंग है। आपका 34,000 35,000 की रेंज में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर से। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर रहने वाला है GLS18i3FWSPC मॉडल है, जो कि एक इन्वर्टर सीरीज का मॉडल है। 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। इसकी अगर हम ISER रेटिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो ISER रेटिंग है वो है 3.95 का इसका ISER रेटिंग है। और यूनिट पर ईयर की बात करें फ्रेंड्स तो यूनिट पर ईयर इसका है 940.43। ठीक है। अब बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी की। तो जो फ्रेंड्स इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो है 4800 वाट की। और मैक्सिमम जो होती है ये आपका लगभग 5000 के करीब चलता है जब ये कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स, जब ये वेरिएबल स्पीड पे आएगा तो इसकी जो 50% कूलिंग कैपेसिटी है वो है फ्रेंड्स इसकी 2400 वाट की इसकी 50% कूलिंग कैपेसिटी है। तो अब देख लेते हैं इसमें फीचर्स क्या है। तो इसमें जो फीचर्स है, सबसे पहले इसका कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर आता है जो कि 52 डिग्री पे टेस्टेड रहता है। कंप्रेसर वाइब्रेशन कम करता है, नॉइज लेवल कम करता है, जो कि आजकल सारे ब्रांडों में रोटरी कंप्रेसर ही आ रहा है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्टिकर लगा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपका 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है। जैसा कि स्टिकर में दिखाया हुआ है, इसमें आपको ऑटो में चलता है। तो जब ये ऑटो में चलता है आपको 10% से लेकर 110% तक आपका ये चलता है, 30 से 110% पे। फिर ये 40% पे चलता है। फिर ये आपका 60, 80 और 100% पे चलता है। यानी ये 6 मोड्स पे यूज हो रहा है। अगर आपको इसको 6 मोड पे चलाते हो तो ये हाईएस्ट कूलिंग पे जाएगा। अगर आप इसको सबसे निचले मोड पे चलाते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कूलिंग देगा, जो कि रूम के डिजायर टेम्परेचर के हिसाब से चाहिए होती है, जिससे कि आपकी बिजली की सेविंग होगी। यानी फायदा ये है कि अगर आपको रूम के अंदर 1 टन की जरूरत है तो आप 1 टन चलाइए। अगर आपको 1.5 टन की जरूरत है तो 1.5 टन के कैपेसिटी पे चलाइए। वेदर अकॉर्डिंग ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे टू वे एयर स्विंग है, यानी जो इसके एयर स्विंग होती है टू वे होती है, अप एंड डाउन। ठीक है। और क्लीन फिल्टर का भी उसमें ऑप्शन आता है। क्लीन फिल्टर में क्या होता है, कभी भी इसका फिल्टर क्लीन होना हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका क्लीन फिल्टर आप कर सकते हैं इसके फ्लैपर को ऊपर करके। साथ में क्लीन फिल्टर इंडिकेटर भी ऑप्शन होता है। जैसे आप इसको चलाते हो और मान लो डस्ट पार्टिकल ज्यादा रुक जाती है तो एसी के ऊपर ही जो फिल्टर्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हिडन डिस्प्ले में ही CL लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स, साथ में इसमें आपको इंस्टॉलेशन चेक का भी ऑप्शन आता है, जिसमें GONNG लिखा हुआ आता है। मान लीजिए आपका एसी इंस्टॉल हो चुका है और आप कंपनी में पूछना चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर एसी इंस्टॉल हो चुका है या नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो अगर इंजीनियर इंस्टॉल करके जा चुका है और आपको चाहिए कि मुझे एक अपना एसी चेक करना है कि प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हुई है या नहीं हुई है, तो इसमें अगर आप रिमोट से इसको चेक करते हो तो GO अगर लिखा हुआ है तो यानी ओके है, NG लिखा हुआ है तो नॉट ओके है, यानी ये अभी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये भी इसमें ऑप्शन है। साथ में फ्रेंड्स, जब एसी हमारा चलता है तो कूलिंग परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्विस वाले को बुलाते हैं, सर्विस करवाते हैं कि कूलिंग क्यों कम हो रही है। बट अगर इसमें गैस लीक हो या लो गैस हो तो उसके कारण भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि E5 का ऑप्शन देता है। E5 अगर दे रहा है तो यानी इसमें आपकी गैस कम हो चुकी है, आप उसको रिफिल करवा सकते हैं। साथ ही साथ इस एसी में आपको टर्बो कूल का भी फीचर मिलता है। टर्बो कूल में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप रूम के अंदर आ रहे हैं कहीं बाहर तपती गर्मी से और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, तो जैसे आप टर्बो कूल दबाओगे तो ये क्या करेगा, इंस्टेंटली हाई कूलिंग पे कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन इवेप्टर कंडेंसर का ये आपके साथ आता है। इसका जो कॉइल्स होती है और आउटडोर की कंडेंसर होती है वो आपका गोल्डन पिंच के साथ आती है, जिसकी वजह से आपका जो एसी होता है उसकी लाइफ काफी हद तक बेटर हो जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें वाईफाई इनेबल भी है, जो कि ऑप्शनल होता है। वाईफाई इसके अंदर नहीं है बट ऑप्शनल है। अगर आप एसी लेते हो और आपको चाहिए कि मुझे इसमें वाईफाई यूज करना है तो फ्रेंड्स इसमें आप ऑप्शनल ले सकते हैं, यानी कंपनी वाले इंजीनियर को बोल के इसमें वाईफाई का डिवाइस लगवा सकते हो। साथ में फ्रेंड्स, स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क करता है, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर मॉडल है
तो इसमें आपको स्टेपलर लगाने की भी बिल्कुल नीड नहीं है। साथ में 100% कॉपर के साथ आता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। फ्रेंड्स, हर एसी में आजकल R32 रेफ्रिजरेंट आता है। इसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो R32 रेफ्रिजरेंट है, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है और ओजोन लेयर को ये फ्रेंड हार्म कम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की पीसीबी की देती है और 10 ईयर के कंप्रेसर की वारंटी देती है। अभी फ्रेंड्स 5 ईयर की कंपोनेंट पार्ट की वारंटी भी चल रही है। अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज करने से पहले आप उसकी जानकारी प्रॉपर्ली स्टाफ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लॉयड का 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल इन्वर्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड्स जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।